हाय गाइस, वेलकम टू ऑरस ऑडियो पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। पहले एपिसोड के लिए मैंने एक बहुत स्पेशल गेस्ट बुलाया है जिन्होंने मेरा भी स्टूडियो डिजाइन करा है। ही इज अ साइको अकूस्टिक कंसल्टेंट। डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। इनकी अपनी भाषा में इनकी हायर एजुकेशन गलती से हुई थी। देन ही स्विच टू इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन करी एंड फाइनली बहुत सारी लाइन स्विच करने के बाद ही फाइनली लैंडेड टू वेयर ही बिलोंग्ड, विच इज साइको अकूस्टिक्स। तो अकूस्टिक्स पे बात करने के लिए इनसे बेटर इंसान कोई नहीं है मेरी नॉलेज में। तो थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, इससे पहले मैं सवालों की बौछार शुरू करूं, मैं ये समझना चाहूंगा कि साइको अकूस्टिक्स क्या होता है। देखिए, सुनने में ये जो वर्ड है थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी वर्ड लगता है। फिजिक्स फिजिक्स। आई वुड से बायोलॉजी प्लस फिजिक्स। ओके। साइको अकूस्टिक्स को अगर हम एलाबोरेट करने की कोशिश करें, या जैसे हम कहते हैं व्याख्या अगर हम इसकी करने की कोशिश करें, तो यू कैन टर्म इट एज ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड, ओके। एंड नॉट जस्ट ह्यूमन, फॉर दैट मैटर एनी लिविंग बीइंग। हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन साउंड? बिहेवियर्स अलग अलग होते हैं सेंसर्स परसेप्शन। के, परसेप्शन। चाहे मतलब आपका फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी अलग परसेप्शन होगा, राइट। मेरा थोड़ा अलग होगा। ये चेंजेस होते हैं या ये वेरिएशंस आते हैं सेंसिटिविटी की वजह से, जो हमारी थ्रेशोल्ड ऑफ लिसनिंग है उसकी वजह से। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टू पर्सन, पर्सन, राइट। लाइकवाइज फ्रॉम एनीवन हु कैन सेंस इट, वेदर इट्स अ डायफ्राम और माय ईयर। या फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोरा फौना भी लेते हैं, लाइक दिस वेजिटेशन और एनिमल्स, एक सर्टेन रिस्पॉन्स होता है कि किसी एक गिवन फ्रीक्वेंसी पे मैं जल्दी उसे असेस कर पाता हूँ, उसे एस्टेब्लिश कर पाता हूँ। मे बी वो चीज़ फ्लोरा फौना है, वो शायद लेट रिएक्ट करे उस पे, या कोई लिविंग एनिमल है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम पे उससे रिएक्ट करे। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है, साइको अकूस्टिक्स इज science that basically elaborates the perception of sound by living beings. But because we can quantify how humans respond to sound, and say to a certain extent animals, and in present day context, आजकल की एरा में आप फाइबर्स हैं, जैसे अलग अलग मटेरियल्स के जो ऑर्गेनिक फाइबर्स हैं, जो ग्रो किए जाते हैं, मतलब दैट दे हैव गॉन थ्रू अ लाइफ साइकिल, उनका भी एक रिस्पॉन्स होता है साउंड को। सो हाउ डज अ लिविंग बीइंग रिएक्ट टू साउंड is what psychoacoustics is all about. Humans, because we can quantify it relatively better, we call वी psychoacoustic. कैन टेल। हाँ, मतलब वो आप एक एस्टैब्लिश कर सकते हो। और मटेरियल्स का रिस्पॉन्स थोड़ा बाद में हमने एस्टैब्लिश करना शुरू किया, बट इंसानों का या जानवरों का फॉर दैट मैटर, उनका हाउ दे रिएक्ट टू साउंड इज समथिंग दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू कैप्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिकॉज एक बार वो रिस्पॉन्स एस्टैब्लिश हम कर लेते हैं, तो अगर हमें वो मिटिगेट करना है, हमें उसे कुछ इम्प्रोवाइज करना है फॉर अ सर्टेन यूटिलिटी, तो अकॉर्डिंगली उसे बैक एंड पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, या रेगुलेट, मैनिपुलेशन में नॉट बी द राइट वर्ड, बट उसे रेगुलेट किया रेगुलेट किया जा सकता है, मतलब बेसिकली इट इज वेरी पर्सनल। यस, इट इज स्पेसिफिक। ओके। पर्सनल ना भी कहें अगर, बट इट इज स्पेसिफिक टू टू द टारगेट, एवरी पर्सन। टू एवरी पर्सन, यस, बट ब्रॉडली, बिकॉज हम लोगों ने ह्यूमंस का थ्रेशोल्ड ऑफ लिसनिंग, रिस्पॉन्स राइट। टू साउंड, राइट। यू नो, सो कॉल्ड लाउडनेस कर्व्स, वो एस्टैब्लिश किए हुए हैं। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो इट्स विद इन अ गिवन रेंज। बट अगर आप उसे एक फाइनर डिटेल पे स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, यस, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सर, जो वाइब्रेशनल फिजिक्स होती है, हाँ, मैं साउंड हीलिंग के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहा था। सो देयर आर फ्रीक्वेंसीज व्हिच वी कांट हियर। हमारे यस, ईयर ड्रम उसको नहीं कर सकते, मतलब कैप्चर नहीं कर सकते, पर वी कैन फील द फ्रीक्वेंसीज। यस, जैसे कि 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 18 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो हीलिंग में यूज होती है। तो साइको अकूस्टिक्स का इससे भी लेना देना है। बिल्कुल इसी से लेना देना है, बिकॉज ओके। उससे आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म वेरी करता है। दैट इज हाउ वी फील लाइवली व्हेन वी एंटर इनटू अ स्टूडियो।
you feel lively or you feel completely otherwise. हाँ, राइट। It's either this way, you get energized, or you suddenly feel that you stepped into a vacuum. आपको साउंड लगता है ऑल कि आपको कुछ खींच रहा है. ओके, So that is exactly what psychoacoustics is all about. ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट नाउ। सर दूसरा मुझे ये पूछना था, वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोअकूस्टिक्स। अब अकूस्टिक्स किसको कराने चाहिए? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड इंजीनियर एंड द म्यूजिक प्रोड्यूसर जॉनरा, अकूस्टिक्स किसको कराने चाहिए, क्यों कराने चाहिए? आई I मीन वो हायर क्यों नहीं कर ले स्टूडियो? देखिए, हम सैडली साइकोअकूस्टिक्स को एक ऑर्गेनाइज्ड इंजीनियर्ड एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, जैसे स्टूडियो हम्म, या let's say any kind of space. I mean, it's interesting कि आपने ये बात you brought it out. Can you relate the fact that जब आप किसी हीलिंग स्पेस में जाते हो, जब आप मेडिटेट करते हो, हम्म। what is the reason that you feel at ease? Why do you think that your body behaves differently while you are meditating in a certain designed meditation space? I am cut off from different, मतलब I mean from the current scenario in some way. हाँ, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो एक सर्टेन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को उस स्पेस में रिस्पॉन्ड कर रहा है, Okay, एंड दोज फ्रीक्वेंसीज आर बेसिकली ब्रिंगिंग डाउन और लेट्स से रेजिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म, okay, which allows you to either relax or get excited about. okay, मतलब अब got it. आपको मैं इसका एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ. जब आप कहीं मेडिटेट करने जाते हो या कहीं आपको रिलैक्स करना है, आपको सो कॉल्ड शांति चाहिए, राइट? बट एब्सोल्यूट साइलेंस डजंट हेल्प यू रिलैक्स. Okay, yeah, right, Absolute silence right, doesn't help you right. relax. So you have to be within an envelope of a frequency Frequencies, mix, yes. which is not very directional, so that it invites your attention, and it doesn't have a very high sensitivity for human excitation. Okay, मतलब बहुत कम पावर में भी आप उससे रिलेट कर पाओ, बट इट इज स्टिल अराउंड यू. इट्स लाइक एन एनवलप विच मास्क्स द एनवायरमेंट अराउंड यू. तो वहां पे आप अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ करके मेडिटेट करें, फोकस करें या बुक पढ़ें, जो भी करें उस एनवायरनमेंट में. दैट्स वन साइड ऑफ इट. नाउ contrary to this, let's look at an environment where you go to learn, you know any form of dancing, okay, where you need to energize your senses. So now if you walk into a dead space and you want to enable your body metabolism, which is good enough to give you energy to synchronize with the dance moves, वो एक डेड स्पेस में पॉसिबल है क्या ये चीज? नहीं फील नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, so feel is the word. Now you've said it. You've answered your question. Okay, You've so that answered your means question. everybody requires certain amount of acoustics to be done at their place of working, हाँ, मतलब may not be dedicated acoustics, right? but Something to एक balanced create the response. ambience, yeah, हाँ, balanced response, balanced response. right? मतलब आप let us take a synergy to this. आप जब कोई भी स्पेस डिजाइन करते हो, you look at brightness, you look at color mix, Right, which is in harmony with the space that you've created, or the design intent जैसे बोलते हैं लोग. अब जब तक वो चीज नहीं आती उस स्पेस में, वो हार्मनी नहीं आती है, तो वो स्पेस एफिशिएंट भी नहीं होती और इफेक्टिव भी नहीं होती. बिकॉज देर आर थिंग्स विच स्टैंड आउट एंड विच विल blend in, invite attention, yeah, or which will invite unwanted attention, which is effectively nothing but distraction. right, So likewise for sound, अगर आपके एक फंक्शनल एनवलप में कुछ ऐसी चीज है जो आपको डिजाइन इंटेंट से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, so that is what you need to circumvent with by doing spatial acoustic design. okay, I got your point. Sir, also, is there any difference between acoustics and soundproofing? यार ये एक बहुत मिसलीडिंग टर्म है, हालांकि ओवरलैप भी है इसमें. क्योंकि साउंड मुझे मतलब बहुत लोगों ने ये बोला कि सर अकूस्टिक्स कराएं या साउंड प्रूफिंग।
आप मुझे बताइए कि अ, एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है साउंड प्रूफिंग की क्या है कि इज साउंड लीक ना हो आवाज बाहर। ठीक है, वो एक कॉमन मैन पार्लेंस में मैं उसे आइसोलेशन कहूँगा, राइट। ठीक है? राइट। अब साउंड प्रूफिंग एक टेक्निकल जार्गन हो गया। आइसोलेशन एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलेटेबल है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एन्क्लोजर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम थोड़ा अगर स्टूडियो से हट के बात करें, ओके। हर स्पेस की एक अपनी नीड होती है प्राइवेसी की। राइट। प्राइवेसी इज़ प्रोपोर्शनल टू आइसोलेशन। आप जैसे लाइब्रेरी में हैं, आइसोलेशन तो आपको वहाँ भी चाहिए राइट। पढ़ने के लिए, राइट। पर आपको वहाँ उतनी आइसोलेशन नहीं चाहिए जितनी आपको स्टूडियो में। स्टूडियो में चाहिए। राइट। लाइकवाइज़ आप किसी म्यूज़िक स्कूल में हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी आपको वहाँ भी चाहिए, बट अगेन इट शुड नॉट बी सो मच सो दैट इट टेक्स अवे द क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ कंपोजिशन एंड एनैक्टिंग इट। ओके। अब मैं आपको इसका एक एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर कभी थिएटर देखा हो, देखा है। देखें ऑडिटोरियम, राइट। आप लोगों ने भी देखा होगा आई हाँ। गेस। थिएटर्स अलग-अलग फॉर्म के होते हैं। अब जो हाउ डू यू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट अ थिएटर इज अ गुड थिएटर फॉर अ प्ले or a theater is a good theater for musical performance or it's a multi-purpose theater? How do you establish that? What is the fundamental yardstick? Forget about gadgets, engineering ओके। probes, or other scientific aids that come to your rescue. अगर आपके पास let's say एक माइक्रोफोन ना हो, how will you establish the efficiency of a stage in a theater? सर प्रोजेक्शन क्या है? अगर बिना माइक के भी कोई बोल रहा है तो साउंड कितनी दूर तक ट्रैवल कर रही है? कितने कोनों तक सुनाई दे रही है? क्योंकि आजकल आई हैव हर्ड दैट कि कुछ थिएटर्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें दे आर यूटिलाइजिंग हैज़ इफेक्ट टू क्रिएट एम्प्लीफिकेशन टू साउंड विदाउट एक्चुअली रीइंफोर्सिंग साउंड थ्रू माइक्रोफोन्स। Right? तो अगर जो आपने अभी कहा माइक्रोफोन्स के बारे में बोला, साइंटिफिक टर्म यूज की, हैस इफेक्ट की, मैं इसको एक बहुत ही सिंपल पार्लेंस में बताता हूँ। मैं कैसे जज करूंगा? मैं ये देखता हूँ कि यार एक जो एक्ट होता है या प्ले होता है वो कम से कम 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा। उसमें कुछ लीड एक्टर्स होते हैं, कुछ सपोर्टिंग कास्ट होती है। सपोर्टिंग कास्ट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, बट जो लीड एक्टर्स हैं दे हैव टू बी देयर ऑन द स्टेज फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, एंड देयर vocal energy has to be consistent and it has to sustain through the entire length of the act, right? राइट। राइट। अब उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी कब आएगी कि मान लीजिए अगर उसको, और प्ले में माइक्रोफोन इज नेवर अ गुड आइडिया। ओके, बट पीपल आर एक्चुअली यूजिंग इट। और आप किसी भी अकम्पलिश्ड परफॉर्मर को देखो, वो कभी भी माइक्रोफोन यूज नहीं करेगा। कभी भी कोई भी अकम्पलिश्ड थिएटर ओके। एक्टर जो होगा, और आप थिएटर एक्टर की मैं आपको इसी बात पे बताता हूँ, जितने भी सक्सेसफुल या सो कॉल्ड ट्रेन्ड थिएटर एक्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, पीपल, एंड यू विल नो व्हाई आई एम सेइंग सो, यू लुक एट पीपल लाइक ओमपुरी, ओमपुरी जी, राइट। you look at people like नसरुद्दीन Nasiruddin शाह। Shah, you look at soft spoken actors like Pankaj Kapoor even. राइट। Now, इनका जो टोन है वो कंसिस्टेंट रहता है एक्ट के डिलीवरेबल के साथ। राइट। वो कैसे रह पाता है? क्योंकि ये जब अपने आप को डायलॉग डिलीवरी के लिए ट्रेन करते हैं, दे अंडरस्टैंड देयर कमिटमेंट टू द एक्ट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए उन्हें अपनी एनर्जी उतनी सिक्योर करके रखनी कंजर्व पड़ेगी, करके रखनी पड़ेगी। कंजर्व करनी पड़ेगी। राइट। सो हाउ डू यू कंजर्व एनर्जी? You conserve energy when you don't exert yourself. इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग। वो तो खैर डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज हो गई। आप एक लंबे पीरियड तक अपने आप को कांस्टेंट जो डेसिबल है कैसे डिलीवर कर राइट। सकते हो? वो तभी हो सकता है कि जब आप
बात करते करते या डायलॉग डिलीवरी करते करते थको ना, राइट। राइट? और ये कैसे पॉसिबल होगा? कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इफ इट्स कॉन्स्टेंटली पुशिंग आउट एनर्जी, it will have loss of energy, राइट। and with loss of energy the efficiency, will change. So the best way to get around it is, one, rather not the best way, there are two ways to get around it. One, you do not speak as loudly as you need to, but use a microphone to amplify. राइट। That's one way of doing it. That's an easy way of doing it. But the moment you bring in an element like microphone, you get into tone coloration. राइट। एंड व्हेन यू गेट इनटू टोन कलरेशन, परफॉर्मर की जो एफिशिएंसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती है, बिकॉज वो हैपेंस। होता है ना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी होता है सर। होता है ना। बिल्कुल होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस। या अब आप माइक्रोफोन को इस चेन से हटा दीजिए। अभी हम परफॉर्मेंस बेटर थिएटर, हो जाती है। हाँ, द बेस्ट थिंग वन कैन डू इज, अगर हम एक उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें विच इज लाइवली इनफ फॉर हिम टू स्पीक his dialogues without exerting his vocal cords. Because if he is exerting his vocal cords over a period of time, there is no reason why he will not get tired. Thakega nahi. Because you are exerting yourself. राइट। You are burning your carbs. And when you burn your carbs, your body energy levels will go down. So for the first 5 minutes, or let's say for the first 20 minutes, the dialogues are coming out well. The flow is excellent. Temperament is very high, good. Everything is going good. But वो अगर आपको acoustics push कर रहे हैं to extend or to enhance the throw of your vocals, तो राइट। आप एनर्जी और डाउन हो आप जाएगी। lose करते जाओगे. राइट। And the moment you start losing out, it will start reflecting on your performance. No matter what you do, आप फिर consciously अपने आप को push करने की कोशिश करोगे, राइट। which is where you will miss out on the natural reinforcement of what the performance could have been. It is very different because जब आप अपने आप को push करते हो, वो आपकी face पे reflect करता है. राइट। राइट। Regardless of whether you're singing a song or it's about a dialogue डायलॉग delivery. नरेशन। राइट। So अगर जो जिस स्पेस में आप अपना एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, इफ इट इज गिविंग यू जस्ट अबाउट इनफ डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन दैट यू आर नॉट exerting or over exerting yourself, ओके। then you can commit yourself over an extended period of time with the same level of efficiency. गॉट इट। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि माइक्रोफोन तो लगेगा ही। मैं आपको कभी आप ये टेस्ट करके देखिए, रिकॉर्डिंग के पर्पज से भी टेस्ट करके देखिए, विदाउट द माइक्रोफोन. I mean, not without the microphone, but let's say not everybody is mic'd for a certain session. At least जो acoustic instruments हैं, राइट। आप उन्हें बिना माइक के या एक कॉमन माइक के थ्रू पिक करके देखिए. So the sense of spaciousness you will get would be very different. आई गॉट इट। वो आई एम जो डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग इट अदर वे अराउंड। मैं क्या करता हूँ कि सपोज आई एम रिकॉर्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट, मुझे वो लाइवलीनेस रूम की चाहिए होती है, तो मैं एक्चुअली एक रूम माइक खड़ा करता हूँ। वो रूम माइक सेपरेट रिकॉर्ड कर रहा होता है, विच इज एक्चुअली रिकॉर्डिंग द लाइवलीनेस, जो मैं बाद में मेन सिग्नल के साथ ब्लेंड कर वो देता हूँ। डायमेंशनल एक्सप्रेशन आपका वो हाँ। रूम माइक्रोफोन से ही आएगा. राइट। वो इंडिविजुअल माइक से कभी नहीं नहीं आएगा. आता। और अगर आपकी कॉम्पोजिशन में वो डायमेंशनल एबिलिटी नहीं है, so you will find it like a monotone, which means if you don't have that envelope of sound surrounding you राइट। with the right kind of orientation, it will be unreal. And the moment it is unreal, it's like, listening to a tone which is generated from a tone generator. So it's like a composition without a perspective. ओके। And composition without a perspective really doesn't get you anywhere. इट वोंट मेक एनी Yeah, डिफरेंस। it won't make any reference, and it will not engage you either as a performer or as an audience. ऑडियंस आल्सो। राइट। दैट इज द चैलेंज। तो वही बात होती है कि पुराने जमाने में जब लोग चाहे कॉम्पोजिशंस एनैक्ट करते थे या प्लेबैक करते थे, उनके पास ये कन्वीनियंस नहीं होता था. इतने गैजेट्स, इतनी इंजीनियरिंग कहाँ होती थी. सिंपल फंडामेंटल्स वो लोग यूज करते थे. देखिए, अकूस्टिक्स कैसे डिफाइन होता है एक स्पेस का, कि आपने एक बिल्डिंग बना दी,
या एक एनक्लोजर बना दिया, फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग, एक रूम बना दिया, एनक्लोजर बना दिया, उसका कुछ रिस्पॉन्स निकल के आ जाता है, जिसे आप रूम सिग्नेचर कहते हो। अब उस सिग्नेचर में क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ साइज एंड शेप्स, कुछ फ्रीक्वेंसीज वो सपोर्ट करता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज सपोर्ट नहीं करता। राइट। ठीक है। अभी जो मैंने एक स्टेटमेंट कही, कुछ उसमें शेप्स होती हैं, कुछ उसकी फुटप्रिंट होता है या लेआउट होता है, जिससे अकूस्टिक्स बनते हैं। हम्म। सो हाउ डज वन डिफाइन अकूस्टिक्स ऑफ अ रूम? शेप, साइज। Yes. So fundamental to any room would be a shape. राइट। Let's say you have multiple shapes. You arrange those shapes in a certain order or in a random order, you can create a structure. राइट। You create, you arrange multiple structures in a given order or random order, you can create an enclosure. राइट। Yeah. So shapes defines structures एंड मल्टीपल शेप्स। and structures define the sonic ambience. ओके। ओके, आई गॉट इट। It's as simple as that. So agar at the stage of planning an enclosure, which is desired to have a certain sound signature, if you choose your shapes correctly, you place them at the right coordinates of the outlay, then you really don't need special materials to create good acoustics. ओके। मेरा तो एक्चुअली में एक सवाल था ऑलरेडी आगे जो मेरे से पूछा था स्टूडेंट्स ने कि सर होम स्टूडियो बनाना है, 6 बाय 9 फीट का रूम है, कैसे बनाएं? किसी को हायर नहीं कर सकते, बजट नहीं है। मैं रॉकवूल यूज कर रहा हूँ, मैं ग्लासवूल यूज कर रहा हूँ, सर अकूस्टिक फोम मिल रहा है मार्केट में, क्या लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं? तो अगर कोई अपना होम स्टूडियो अपने आप सेटअप करना चाहता है तो उसका अब हम क्या होता है जब बच्चा सेटअप कर रहा है होम स्टूडियो या जो भी प्रोड्यूसर है, बडिंग प्रोड्यूसर, इंजीनियर सेटअप कर रहा है, तो उनकी जो स्पेस है वो एक डिफाइंड स्पेस है, एक कमरा बना होता है, घर का एक कमरा होता है जो मम्मी पापा बोल देते हैं कि अच्छा इस कमरे में तू सेटअप कर ले। तो उनको बेसिक ऐसा चाहिए कि जो रिवर्बरेशन होती है वो कंट्रोल हो जाए, बाहर की आवाज थोड़ी सी डिप डाउन हो जाए। तो हाउ कैन वी डू दैट इन अ होम स्टूडियो एनवायरनमेंट विदाउट मच हेल्प एंड फाइनेंसेस? देखो यार, सबसे पहले तो अगेन कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीफ कि मतलब स्टूडियो को या थिएटर को हम लोग एक शू बॉक्स डिजाइन से कोरिलेट करते हैं। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि अगर मुझे स्टूडियो बनाना है, इट शुड बी ईदर अ रेक्टेंगुलर रूम और अ स्क्वायर रूम। एक जनरल परसेप्शन है ना हाँ ये। हाँ। नाउ डू यू इमेजिन व्हाट पैरेलल सरफेसेस डू टू साउंड? रिफ्लेक्शंस। या राइट। एंड राइट। आर रिफ्लेक्शंस डिजायरेबल इन अ स्टूडियो? नो। देन so some part of the question I have answered for you. राइट। Let's say in a not so professional environment, if it is something very basic that I want to pursue for my passion, I would look at a space where I have minimum of parallel surfaces ओके। so that I don't get standing waves. राइट। राइट। Which means that one of the reasons why we chose a certain pattern for this room where we are sitting today, now you would मेरा understand. तो थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर है वैसे भी। नहीं, अजीब सा तो है, but the best way to not accentuate reflection is to avoid having parallel पैरेलल surface. सरफेसेस, ओके। ये एक बहुत साधारण सी चीज है। तो इसका मतलब अगर मान लो मेरा 6 बाय 9 फीट का रूम है और वो रेक्टेंगल रूम है, तो मैं कोई भी मटेरियल लगाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड कि मैं जो वॉल्स पैरेलल है उस पैरेलल सरफेस को अनपैरेलल कर दूं। बिल्कुल आपका, जिसे कहते हैं एक, यू नो, द लार्जर शेयर ऑफ प्रॉब्लम इज डन अवे विद। ओके। मैं फिर अपने फंडामेंटल इलिस्ट्रेशन पे आता हूँ। आप अकूस्टिक मटेरियल कब यूज करते हो? जब बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शंस बढ़ानी है। अब्जॉर्प्शन, ठीक है, बट when you are limited by the geometry of the space राइट, करेक्ट। to arrest unwanted sound. यस। Unwanted sound कब होगा? जब रिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे, when the sound continues to sustain in a room beyond a certain period of time, यस। right? But अगर आपके पास natural geometry ऐसी है that it doesn't allow that build up, would you need that material? नो। Now we take this one step further. जैसे हमने एक
मेथड एस्टैब्लिश किया कि वी शुड अवॉइड पैरेलल सरफेसेस, बट it's not possible everywhere to Right. have surfaces which are inclined. So the other way to look at it is कि okay, मैं वेव्स तो मेरी बिल्डअप होंगी, बट क्या मैं उन वेव्स की इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ रिफ्लेक्शंस की? ओके, एक राइट। तरीका है एब्जॉर्प्शन का, जो वॉल पे टकरा रही है। हाँ, एक तरीका है एब्जॉर्प्शंस का, राइट। जिससे अगर दोनों पैरेलल वॉल्स हैं, सो द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन वुड बी इवन, वो स्नेल्स लॉ पे अगर हम चले जाएं, राइट। ठीक है? अब अगर मैं उस पैरेलल वॉल पे कुछ ऐसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करूं जिससे जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, एक ओके। तो मैंने मटेरियल लगा दिया जिसने एब्जॉर्ब कर लिया, अगर मैं कोई ऐसी ज्योमेट्री ले आऊं राइट। जिससे वो उसकी इंटेंसिटी ब्रेक कर दे ओके। या उसको स्प्रेड कर दे या डिफ्यूज कर दे, राइट। तो certain part of my objective is achieved. करेक्ट, That's करेक्ट। where your diffusers come into play, ओके। because it attenuates the intensity of reflected sound by dispersing it, or इधर-उधर the फैला same देता है। amount of energy is distributed in multiple directions, which means per axis unit energy would be much less as against a single direct reflection. मतलब डायरेक्शनल को वो स्कैटर कर देता है स्कैटर एक्चुअली कर में। दे, और स्कैटर्ड जब एनर्जी स्कैटर हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत डिफरेंट होगा राइट। as against a direct reflection. राइट। So what I'm trying to say is, अगर आप ज्योमेट्री आपका कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, आप स्कैटरिंग एलिमेंट्स यूज कीजिए. ओके, ओके। एब्जॉर्प्शन वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर मी टू डिजाइन अकूस्टिक्स, ओके, तो मैं वॉल पे डायरेक्ट डिफ्यूजर बिकॉज लगा के जब भी आप, काम कर सकता हूँ। बिल्कुल, अगर आप डिफ्यूजिंग एलिमेंट नहीं लगाएंगे, आप अपने साउंड सिग्नेचर से बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन किल कर रहे हैं. ओके, बिकॉज अगर आपने उसे एब्जॉर्ब ही कर लिया तो वो फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद तो खत्म ही हो खत्म गई, हो गई, राइट। तो लाइवलीनेस नहीं आएगी फिर। कहाँ से आएगी? राइट, राइट। और जब तक लाइवलीनेस नहीं आएगी, लिविंग बींग्स विल नॉट बी एबल टू एंगेज, राइट। चाहे वो परफॉर्मर है वही या फील वो ऑडियंस है. फील आ गई वापस। आप फिर अपने एडिटिंग प्लेटफॉर्म में बैठ के उसको सिंथेटिक बॉडी देने की कोशिश करो. सैचुरेशन। सर मैं तो खुद मतलब एनालॉग में बहुत विश्वास रखता हूँ, पर मतलब या तो नॉलेज नहीं हो उतनी, या लिमिटेशन हो, 50 It चीजें is होती very है। sad. It is very sad that, again, for the reasons of convenience, यस। we are letting go of such convenient options of creating a very natural sound signature, which would be appreciated by one and all. सर मैं तो आपसे शुरू करने से पहले भी यही बात कर रहा था ना कि चाहिए सबको एनालॉग, काम करना है डिजिटल पे। वही है यार, there are no shortcuts to success, राइट। and getting a good sound signature for a composition, it will invite some effort. So the trick is, how do you optimize your resources by balancing the space with different contributions to the composition that you have. I would be the last person to suggest people to use artificial materials to enhance acoustics. आपने शायद कुछ एक मेरे डिजाइन्स देखे भी होंगे ऑडिटोरियम के स्पेशली. I have always designed them with a belief that there should be enough liveliness in sound for the audience, and for the performer the space should be lively enough so that he or she does not tire over the length of the performance. Because if they start tiring out, it will reflect on their performance. The moment it starts reflecting on their performance, the audience or a trained audience will pick it up like this. And if that happens, there is an instant disconnect between the audience and the performer. फ्लो टूट जाता है। Flow टूट जाएगा, and suddenly the audience will become disinterested. And if the performer starts seeing disinterested faces, he will not be able to.
तो सर अगर मैं इसको पूरी बात को सम करूं, तो अगर आपका होम स्टूडियो सेटअप आपने बनाना है तो पहली चीज आप जो देख रहे हो वो देख रहे हो डिफ्यूजर। वो भी वहां वहां लगेगा जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और वहां से मुझे रिफ्लेक्शंस को डिफ्यूज करना है। Uh, पूरे स्टूडियो में लगाने की जरूरत नहीं है। certainly not. तो फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे आगे अगर माइक लग के रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो एक डिफ्यूजर मेरे पीछे एक मेरे आगे लगेगा एंड वी आर डन। उसके बाद भी मेरी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, देन आई विल एंटर इनटू द एब्जॉर्प्शन मटेरियल, वो भी मैं पूरे Then, पे ना लगाऊंगा। then, first thing I would do is I would look at placing similar diffuser in orthogonal direction of the current axis of diffuser that I have. ओके, मतलब ऐसे है तो ऐसे। हाँ, ओके, 60 absor- डिग्री 60 डिग्री टिल्ट करके कह सकते हैं। हाँ, मतलब आप चाहे वो 30, 60 वो स्केल ओके, पे डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका फुटप्रिंट है। ओके, If it's like 6 by 9 sort of साइज। footprint you said, then uh, again, you don't even have to look at 30 degree or 60 degree. Straight away, you can go to 90 degree 90 shape. डिग्री, दो इधर 4 डिफ्यूजर। पर सर ये वॉल्स से के अलावा रूफ और जो फ्लोर से भी तो रिफ्लेक्शन आती है, क्योंकि हम कहते आप सी व्हेन आई एम टॉकिंग इट इज नॉट इन वन फ्रीक्वेंसी डोमेन, आई एम प्रोड्यूसिंग लोज आल्सो, लो मिड आल्सो, हाई आल्सो। लो फ्रीक्वेंसीज ओमनी डायरेक्शनल है, वो स्कैटर करेगी। तो लो मिड जो है ना, द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ ऑडिबल स्पेक्ट्रम, हम्म, वो जनरली विजिबल कब होता है जब आप उसे रीइंफोर्स करो, which ओके, means you capture it through microphones, you know, up the level, and then only then will it travel such distances. Because when you talk of low frequencies are, you know, large mass, very large mass of राइट, energy. लार्ज एनर्जी सो चंक। हाँ, लार्ज एनर्जी चंक, तो किसी भी बड़ी चीज को पुश करने के लिए पावर तो चाहिए ना, राइट, चाहे डेड वेट हो, जितना भारी होगा जितना बड़ा होगा उतना आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन अ सर्टेन गिवन स्पेस ऑफ, यू नो, स्मॉल टू मीडियम फुटप्रिंट, लो फ्रीक्वेंसीज तो चैलेंज होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसीज विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उतना बड़ा इंक्लोजर ही नहीं है ना, सस्टेन कहाँ से करेगी वो? नहीं, पर छोटे रूम में तो बल्कि एनर्जी डेंसिटी लोज की ज्यादा होगी। कैसे होगी आप बताओ? वेवलेंथ अगर बड़ी है, वो छोटी स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो सर लोग बेस ट्रैप जो लगाते हैं छोटे छोटे स्टूडियोज में, वो किस लिए लगाते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन यू शुड आस्क देम। बिकॉज दे हैव सेड कि हमारे कोने में बेस इकट्ठा हो रहा था। एक तो मुझे ये आइडियोलॉजी समझ नहीं आई, इकट्ठा कैसे होता है? यार वो इसलिए होता है क्योंकि कॉर्नर में टिपिकली, आई मीन इट्स लाइक, सब सब जगह से रिफ्लेक्ट होके फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली एक एज पे या जहां पे एजेस कन्वर्ज हो रही हैं विच इज अ कॉर्नर, वहीं पे अक्यूमुलेट होगी ना। अगर एक स्ट्रेट फेस पे है तो इट विल कंटिन्यू टू गो बैक एंड हाँ, फोर्थ। राइट, राइट। द मोमेंट इट एनकाउंटर्स अ सरफेस डिसकंटिन्यूटी which is either a edge or a corner, there it will probably, you know, go through a modulation. ओके, ओके। तो अगर उसने एम्पलीफाई होना होगा by virtue of, you know, multiple reflections converging, तो वो वहाँ एम्पलीफाई होगा। अब बेस ट्रैप जनरली आप कॉर्नर्स में लगाते हैं फॉर टू रीजंस। वन, बिकॉज बेस ट्रैप जो है वो अक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज को नलीफाई तभी करेगा जब दे आर दे आर ऑफ अ सर्टेन मिनिमम मास। बेस ओके, ट्रैप क्या होता है? आई मीन लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बेस ट्रैप की जो यूटिलिटी होती है, या बेस ट्रैप क्या करता है, मतलब what is the frequency range that a bass trap will comprehend? अंडर 400 हर्ट्ज। 400, 500 हर्ट्ज, कुछ भी ले लीजिए, ओके। ठीक है। अब 400 और 500 हर्ट्ज को मिटिगेट करने के लिए what do you think is the right way of doing it? What kind of let's say surface is good, or how do you uh, nullify? नो आइडिया। Okay, Newton's law, action reaction, यस, राइट, थर्ड लॉ। ठीक है, action reaction, हाँ, कि if every action has an equal and opposite reaction, राइट। which means same impact but in other डिफरेंट direction, अदर डायरेक्शन, फेज रिवर्स। so it will be nullified. राइट।
ठीक है? हम्म। अब आप लो वेवलेंथ्स को अगर देखते हो, व्हिच मीन्स लार्ज मास, लार्ज चंक ऑफ एनर्जी, अगर आपको उसे नलिफाई करना है, उसे रोकना है, तो जो आप स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन लाओगे, वो किस तरह का होना चाहिए? ज़्यादा एनर्जी को रोकने के लिए आपको हाई डेंसिटी रिइंफोर्समेंट चाहिए होगी ना? हाँ, जैसे मतलब सैंड बैग रख दूं या तो मैं। यू आर टॉकिंग, यस। हाँ, तो सीमेंट वोंट वर्क। गीली मिट्टी शायद काम कर जाए, सीमेंट विल आल्सो वर्क। बट इट विल रिफ्लेक्ट आल्सो। ये एक हमारी ना परसेप्शन है। करेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब 2 बड़े मास आपस में इंटरैक्ट करते हैं, स्पेशली इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होता है? फ्रिक्शन होती है। राइट। फ्रिक्शन से क्या होता है? लॉस हीट ऑफ जनरेट एनर्जी। होती है। हाँ। अच्छा, ओके, राइट, दैट मेक्स सेंस। अब ये देखो कितने सारे इल्यूजन्स हैं व्हिच आर साइंटिफिकली इनकरेक्ट। राइट, राइट। तो ये तो घर के देसी सामान से आप अकॉस्टिक्स रूम ट्रीटमेंट कर सकते हो दैट एक्चुअली इज में। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑल यू आप हैव टू अंडरस्टैंड इसकी प्रॉब्लम क्या है। यस, यू हैव टू कैरेक्टराइज द प्रॉब्लम एंड देयर आर वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल आपको मिड फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसीज अरेस्ट करनी है, ये लाओ वो लाओ, मैं सिंपल वहां ला के प्लांटर रख दूंगा। बुश, जो बहुत बुशी प्लांटर होते हैं वो राइट। रख दूंगा। उसमें मुझे ओके। एयर कैविटीज भी मिल जाएंगी, राइट। डिस्पर्शन भी मिल जाएगी, डिस्पर्जन भी मिल सरफेस जाएगी। डिसकंटिन्यूटी भी मिल जाएगी। राइट, बात तो सही कह रहे हो। आप सर, ट्राई करके देखिए। नहीं मतलब ये आई मीन, तो सुनने। अगेन, यू गो बैक इनटू गुड ओल्ड डेज ऑफ हिस्ट्री, जब जो पुराने म्यूजिशियंस थे उनके पास ये लग्जरी थी क्या? राइट। जो एक लेट्स से दरबार में बैठ के कोई बजाता था या किसी किंग के कोर्टयार्ड में कोई म्यूजिशियन प्ले करता था, उसके पास ये लग्जरीज होती थी क्या? कि जी फाइबर ग्लास ले आओ, फाइबर ग्लास पैनल ले आओ या मिनरल बोर्ड टाइल ले आओ। तो देसी जुगाड़। नहीं, नहीं, देसी जुगाड़ नहीं, दोज आर लॉजिकल सॉल्यूशंस। हाँ, मतलब जुगाड़ नहीं होता, एक्चुअली सॉल्यूशन ही है। दोज आर द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू सी टुडे। ओके, बेसिकली दीस प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन दैट आइडियोलॉजी। यस। ये थोड़े रिफाइन हो गए, चमकीले धमकीले पैसे बढ़ा के बेचने वाली आपने आइटम्स। इसको एक कॉस्मेटिक लुक फील दे दी, राइट, पैकेजिंग। पैकेजिंग हो गई, तो ठीक है, पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट। अगर मैं किसी को ये कहूंगा कि आप सैंड बैग रख दो अपने रूम में, वो कहेगा क्या बात कर रहे हो यार हाँ, आप। इसलिए या थोड़ा मैं बुलाया कहूंगा था। कि या मैं कहूंगा डिस्पर्शन के लिए आपके घर में जो घड़े पड़े हैं, घड़ों का एक घड़े से एक आप अरे बना दो या स्टैक बना दो, वो रख लो। देखो आपके रूम अकूस्टिक्स क्या ग्लोरीफाई होते हैं, लाइवली भी रहेंगे, और यू विल नॉट हैव वेरी इंटेंस रिफ्लेक्शंस एज वेल। सर, सिंपल सॉल्यूशन है, लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है यार इस बात के पैसे थोड़ा दे रहे हैं कि घड़े लगा के यू सेड इट, कर ले। पीपल इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ पे फॉर देयर इग्नोरेंस ऑन अ सब्जेक्ट। चाहे आप एक फैब्रिक खरीदने जा रहे हो, राइट। अगर आपको नहीं मालूम उसके बारे में, तो आपको सामने वाला प्रीमियम कैसे दिखाएगा उसे। एक खच्चर को भी अरबी घोड़ा बता के बेच सकता है। यू पे फॉर योर इग्नोरेंस। व्हेन आई से यू, नॉट एज इन यू, मी इंक्लूडेड। हाँ, बट नॉट इन दिस डोमेन, मे बी इन सम अदर डोमेन, कहीं ना कहीं तो फंसी रहे होंगे सर। हाँ बिल्कुल। बिजनेस तो ऐसे ही चल रहे हैं लोगों के। अपॉर्चुनिटी कहाँ आती है? राइट। जहां आप इग्नोरेंस आइडेंटिफाई कर लेते हो। जिसको बोलते हैं हम, ये मार्केट है, इसको कैप्चर करना करना है, हाँ। है। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया ना, राइट। और सॉल्यूशन मार्केट में फेंक दिया। फेंक दिया बस। ये जितने आजकल सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्स आ रहे हैं, दैट्स द फिनोमेना। तो सर, मतलब हमारा सार ये है कि आपके हिसाब से अगर फ्लोर और रूम को छोटे एरिया में, मतलब रूफ और फ्लोर को ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ रही है तो आप डिफ्यूजर एडजस्ट करके देखो, मे बी उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिल्कुल। मैं क्या करूंगा अगर इफ आई वाज इन समवन एल्सेस प्लेस, मेरे पास जो, और मुझे ये भी नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल डिफ्यूजर लाना है। I'd look at things like, which are dispersive in nature within my household. चाहे वो यू नो मैंने जैसे आपको एक बोला कि मटका है या अर्दन पॉट का एक एग्जांपल लिया मैंने, राइट।
so that it is symbolic. ओके, मैं ऐसी चीजें देखूंगा जो you know elements which have a continuously changing profile. मतलब पैटर्न वेरी कर रहा है। हाँ, जैसे आई मीन सिलेंडर का भी पैटर्न कंटिन्यूअसली वेरी करता है ना, अच्छा, ओके, राइट, आई गॉट इट। सरफेस डिसकंटिन्यूटी मतलब सीधा लीनियर नहीं होना चाहिए, इट शुड कीप ऑन कर्विंग और चेंजिंग इट्स पैटर्न। पैटर्न, अंडे की ट्रे भी वही काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत अच्छा डिस्पर्शन करती है। इट कैन परफॉर्म इवन बेटर कि अगर जिस मटेरियल से वो एग ट्रे बनी है, हुँ, अगर आप वो हाई डेंसिटी का यूज करोगे ना, यू विल हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स। उसी को 5-6 स्टैक कर दो। 5-6 स्टैक कर दो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। बट लेट अस से आप एक पॉलीकार्बोनेट की आप एग ट्रे बनाते हो फॉर एग्जांपल, ओके, उसको लगाते हो, यू विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स। और वो एग ट्रे बनाना ट्रिकी है सर, मशीनरी लगती होगी उसको बनाने के। मैं एक आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि मैं एक कपड़े में सैंड भर के लगा दूँ और मतलब वो दिखने में आपको लगेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है और उसके अंदर सैंड पड़ी और मेरा काम हो गया। बिल्कुल आप, और यू कैन क्रिएट अ पैटर्न ऑन द वॉल with multiple stacks of sandbags. राइट, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हाँ, ऐसे छोटे-छोटे सैंडबैग लेके उससे पैटर्न बना दो, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और काम भी हो जाएगा। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इट्स राइट, जस्ट दैट यू हैव टू थिंक अलाउड। आउट ऑफ द बॉक्स है सर हमारे लिए नहीं, तो आउट ये। ऑफ द बॉक्स तो नहीं है यार, आई वुड से इट्स गेटिंग बैक टू द बेसिक्स वाली बात है। हाँ, राइट। मतलब देखिए, अगेन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में साउंडस्केप को या अकूस्टिक्स को एक ऐसा हवा बना दिया गया है ताकि वो एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग से परे हो जाए। और अभी हमने जैसे बहुत फंडामेंटल बातें की हैं, जिसकी साइंटिफिक रीजनिंग है, जिसके पीछे लॉजिक है, आप छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करके देखो, किसी भी स्पेस में, दे विल वर्क। हाँ, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे आर्टिफैक्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं एक रूम में, दे शुड बी अ सर्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया। ओके, मतलब साइज़ में। हाँ, मतलब तभी वो इम्पैक्ट करेगा ना। राइट, हाँ, इतने-इतने से लगा देंगे तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। सो रूम के साइज़ के हिसाब से हाँ, आप। तो अगर आप लेट अस से एक गिवन स्पेस में कोई भी चेंज परसीव करना चाहते हो अकूस्टिक्स का, हुँ, so you will have to engage with about 20%, 25% of the space, ऑफ द वॉल एरिया या ऑफ द रूम? total room area. ओके, अच्छा मतलब 25% एरिया कवर करना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब you have to modify it to see, ओके, feel that change, perceive that ओके, change. राइट, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। मतलब 25 भी मैंने आपको एक कंजर्वेटिव नंबर बोला है, बट चेंजेस डू हैपन। 12% आल्सो। Anything beyond 50% will invite a change. 15, 15% 15%। will invite a change. ओके, You should have the patience and perseverance to लिसन, listen and then acknowledge it. गॉट इट। सर आप जो बोल रहे हो जैसे लो मिड, अगर मुझे किसी रूम में लो मिड को बढ़ाना है तो कोई मटेरियल बता सकते हो जो हमारे हाउस होल्ड में मिलता है? अगर मेरे रूम में लो मिड्स कम है, देयर इज लॉट ऑफ हाइज बिकॉज ऑफ द वॉल्स दैट आर देयर इन, तो क्या मटेरियल मैं यूज कर सकता हूँ जो थोड़ा सा डिफ्यूज करे या मतलब रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे लो मिड को, उसकी ट्रेल थोड़ी सी बढ़ानी शुरू कर दे, व्हाट कैन बी डन? यार कोई भी हाई डेंसिटी मटेरियल आप यूज कर सकते हो। पर वो तो उल्टा फेस कैंसिलेशन करेगा ना। नहीं, नॉट विद एवरीथिंग एंड ऑलवेज। मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने आपको हाई डेंसिटी मटेरियल बोला था, वो मैंने लो फ्रीक्वेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में बोला। राइट, मैंने तब मिड और हाई की बात की थी, क्योंकि जो मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दे आर रिलेटिवली डायरेक्शनल एज कंपेयर टू लोज। राइट, करेक्ट। तो वो उतनी दूर, मतलब एक हाई डेंसिटी बैरियर पे तभी पहुंचेगी टू बी अरेस्टेड व्हेन एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, इसमें तो नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी। राइट, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट अ टिपिकल होम एनवायरनमेंट इज। राइट। तो अगर मुझे उसका इम्पैक्ट लाना है कि मुझे स्पोकन वर्ड्स को थोड़ा, आप कहते हैं एम्पलीफाई, मैं कहता हूँ ग्लोरीफाई करना है, हाँ, थोड़ा उसमें कलर डालना है, हाँ, तो मुझे उसे थोड़ा बहुत बाउंस तो कराना पड़ेगा। राइट।
But that bounce has to be immediate. It has to be in coherence with the direct signal, Right. which means the proximity of such surface Should be very close. relatively close. Okay. तो अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो हमारा कप है फॉर एग्जांपल सेरेमिक का, ये डिफ्यूज भी कर रहा है और Okay. बिकॉज ऑफ द डेंसिटी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. Right. This is one of the cues that you can take to lift, top end of the mid range and high frequencies. Okay. Okay. Relatively high density surfaces, but preferably not with a flat geometry. Okay. Got it. मतलब यहाँ हम लोगों के बीच में टेबल है, तो इस तरह का कोई आर्टिफैक्ट Got it. we Got could it. use it. Got it. सर कुछ एक आध चीजें मुझे और पूछनी है. एक तो आई हैव हर्ड दिस टर्म व्हिच इज कॉल्ड एनाकोइक चेंबर. Anechoic chamber. एनीकोइक चेंबर. सर ये क्या होता है? ये कौन यूज करते हैं? ये लोग कौन से लोग होते हैं जिसको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? आई थिंक पूसा इंस्टीट्यूट में है एक एनीकोइक चेंबर. बहुत सारी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में है. ये एक एनक्लोजर होता है जो किसी भी सोर्स का नेचुरल साउंड सिग्नेचर एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे माइक्रोफोन, स्पीकर्स. माइक्रोफोन हुआ, स्पीकर हुआ, कोई मशीनरी हुई, ओके. कोई फैन हुआ. अच्छा, जो रेटिंग लिखी होती है कि इसका साउंड लेवल इतना होगा, नॉट जस्ट लेवल, इवन द स्पेक्ट्रम. फ्रीक्वेंसी ग्राफ. हाँ, अब आप अनेकोइक चैम्बर में होता क्या है, व्हाट यू सी इज वेजेस. हाँ, ऐसे. हाँ, मतलब उसमें अज्यूम किया जाता है कि बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द एलिमेंट्स दैट यू हैव ऑन वॉल्स एंड सीलिंग or pretty much on any surface, there is no coloration of the original sound emanating from the source, which means absolute absorption, zero reflection. Only then can you have a native sound signature. डेड साउंड, बेसिकली डेड साउंडस्केप. ओके. तो बहुत ही सुपर कंट्रोल एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे टेस्टिंग होती है बेसिकली इक्विपमेंट्स की. कैलिब्रेट किया जाता है. कैलिब्रेट किए जाते हैं. राइट. गॉट इट. So that is an anechoic chamber, and it doesn't hold only for um, let's say microphones or speakers, or it can be used even for machines, establishing the sound किसी का भी signature of जिसका a machine. सोनिक सिग्नेचर सेटअप हाँ, करना. जिसका भी सोनिक सिग्नेचर आपको चाहिए ओके. ऑडिबल स्पेक्ट्रम में, ओके. वो आप एनेकोइक चेंबर में यूज कर सकते हैं. आई मीन you bring up an interesting topic. Do you know that sonic signature of engines is established in anechoic chambers? नो सर, मुझे तो लगा था माइक्रोफोन और स्पीकर No, टेस्ट. no, no, no. आपकी एयर कंडीशनर की जो मोटर्स होती हैं, उसका सोनिक सिग्नेचर आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे? बिकॉज उससे वो उसका वियर एंड टियर लाइफ साइकिल असेसमेंट एस्टैब्लिश करते हैं. अच्छा, ओके. तो इट इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द साउंड स्पेक्ट्रम, इट इज मच डीपर. मतलब बेसिस साउंड स्पेक्ट्रम, ओके. you उस establish the life cycle द मोटर और द of a मशीनरी. product, ओके. of a moving part, ओके. गॉट इट. and you establish that you extrapolate that wear and tear basis the natural frequencies that moving part will generate. And how do you capture those frequencies in the native form? आरटीए माइक्रोफोन्स होते हैं ना शायद, जिनके थ्रू कैप्चर करते हैं, Yes. और फिर सॉफ्टवेयर से उसे पूरा स्पेक्ट्रोग्राफ प्लॉट कर देते हैं. Correct. आई हैव सीन लाइव साउंड इंजीनियर्स इसको ट्यूनिंग के लिए भी यूज करते हाँ. हैं. राइट. राइट. सर ये है तो बहुत डिटेल्ड साइंस. आई थिंक इसमें फिर स्कोप भी बहुत होगा. आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि इस लाइन में किसी को अगर जाना है एंड ही और शी वांट्स टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, तो कौन से कॉलेज, एकेडमी, रास्ता क्या है? क्योंकि सर आपने खुद बोला आप भी इतनी बार स्विच करके फाइनली यू लैंडेड वेयर यू बिलोंग्ड. तो थोड़ा सा बता दो कि वो शॉर्टकट मिल जाए थोड़ा सा पहुंचने के लिए. नहीं, शॉर्टकट इसका सबसे सरल तरीका ये है, मैं आसान नहीं बोल रहा, सरल तरीका ये है कि you should have that patience and belief to understand how sound
behaves in a certain given space. मतलब हम जैसे हमें लाइट दिखती है तो हम लाइट से कनेक्ट कर पाते हैं इमीडिएटली कि यार a certain source of light is pleasing to my eyes, राइट, और ये चुभ रही a है। certain spectrum of colors is something that I appreciate, a certain source of light in a certain position is something that gives me comfort, though the same source at a different location could be annoying. राइट, So what is it that is helping me establish this decision is my visual senses. Likewise, I have to be patient enough with my auditory senses. I mean, you can't see sound, right? So you have to allow yourself first that ability to understand sound as a subject. उसके बाद उसको मैथमेटिकली मॉडल करना या साइंटिफिकली कैरेक्टराइज करना, दैट्स just organizing a piece of information that you are able to इन अ decode. स्ट्रक्चर्ड वे। हाँ, that is what acoustics is. और अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार मॉडल कर लिया, then solving it is not at all a problem. Because when you model a problem, you establish the cause. And राइट, once you establish the cause, then you know the pathway to find a solution. सॉल्यूशन तो सब प्रॉब्लम में छुपा होता है। Exactly. So coming back to your question about, इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस। हाँ, हैं तो बहुत सारे यार. मतलब in organized sector and the technology era that we are living in इसको today, क्या मतलब इफ यू हैव टू सर्च इट ऑन गूगल व्हाट विल आई टाइप? I would say first and foremost, I would say पहले तो मैं अपनी करंट नो हाउ को वैलिडेट करूंगा कि व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ साउंड. ओके, अकूस्टिक्स पे मैं बाद में जाऊंगा. साउंड, साउंड सिग्नेचर, साउंडस्केप्स. अकूस्टिक समझने से पहले मुझे साउंडस्केप्स समझने जरूरी हैं. राइट, जैसे राइट। लैंडस्केप्स होते हैं वैसे साउंडस्केप्स साउंडस्केप्स भी होते होते हैं. हैं, राइट। जब मैं साउंडस्केप्स समझ लूंगा, उसके बाद मैं उन साउंडस्केप्स को स्पेसेस से रिलेट करूंगा. ओके, कि इस तरह का एम्बियंस किस स्पेस में एक कैसे जनरेट। सर्टन स्पेस मुझे किस तरह का एम्बियंस देती है. फॉर एग्जाम्पल, हाई सीलिंग एरियाज हैं. I know that I will have reverb there, राइट, natural reverb. It's like I'm having a building facade which has glass all around. I know I will have a lot of brightness. राइट, So if I need to have a space with bright sound, आई यूज ग्लास। glass is one way of using it, or I will use structural elements which are having big footprint or large footprints. ओके, सो दैट रिफ्लेक्शन इज मोर। ओके, So these are small little ways of understanding how to establish the credentials of a soundscape. सर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना मतलब इतनी प्रिसाइज स्टडी के लिए कोर्सेज ही नहीं है। इफ यू हैव टू लैंड अप इनटू अ स्ट्रीम लाइक साइको अकूस्टिक्स तो आपका जो कोर्स होगा वो मतलब स्टडी इन साउंड भी नहीं होगा, वो होगा मतलब अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, और फिजिक्स से फिर आप डाइवर्सिफाई कर जाओगे, मतलब यार मैं तो स्ट्रक्चराइजेशन ही नहीं आई होगी। आई आई रिवर्स द प्रॉब्लम. मेरा कहना यह है कि अगर आप बेसिक वेव फिजिक्स सही समझ लेते हो, यू हैव कैप्चर्ड 50% ऑफ acoustics as a subject, मे बी मोर. बिकॉज अगर आपको वेव का बिहेवियर समझ में आ गया, आई डोंट थिंक देयर इज मच लेफ्ट टू अंडरस्टैंड. कि एक सर्टन वेव, जिसे सोनिक पार्लेंस में हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट, राइट। वो एक 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 एनवायरनमेंट में व्हाट इज द लाइकली बिहेवियर. हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली में जो इसमें फ्रीक्वेंसी है वो आपको एम्बियंस रिलेटेड होती है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको साइन थीटा जानना है ना कॉस थीटा जानना है. आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, रादर तीन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
That is no rocket science. 9th क्लास फिजिक्स सर। 7th class physics. हाँ। ठीक है? Energy transmission as a subject, or if I may say so, law of conservation of energy. Energy can neither be created nor Nor be destroyed. destroyed. It can only change form. One form to another, right? दूसरा, दो चीजें हो गई, law of Reflection and law of energy. energy, हाँ। and last but not the least, laws of energy propagation, which means how energy Transmitting from one travels through a medium. medium, right? उसमें आपका रिफ्रैक्शन भी आ जाता है, डिस्पर्शन भी आ जाता है, फेज चेंज भी आ जाता Scattering, है, phase change, सब आ जाता absorption, right? है. दैट्स वेयर अकूस्टिक्स इज. और ये नहीं है कि आपको इसके लिए फॉर्मूलाज जानने जरूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको. सर ये तो कान की गेम हो गई पूरी। है ही कान की गेम. किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब आप ये देख लो यार, जो भी समझदार लोग हैं, अकम्पलिश्ड लोग हैं इस डोमेन में, एवरीबडी गोज बाय द ईयर. राइट, इक्विपमेंट्स आर देयर टू जस्ट वैलिडेट इट. राइट। और सर इक्विपमेंट्स पे एक्चुअली दे आर नॉट वैलिडेटिंग, क्योंकि इक्विपमेंट भी डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे कि आप, कई लोग स्पीकर्स खरीदते हैं जिनको लोज कम सुनाई देते हैं तो उनको लगता है मैं लोज ज्यादा वाले लूं, दूसरा बैठेगा बोलेगा ये क्या स्पीकर लगा रखे हैं। तो साउंड इज एक्चुअली परसेप्शन, एक बंदे के हिसाब से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। This is where we started our entire discussion on today, राइट। right? Psychoacoustics. सर सर्कल ऑफ साउंड। Circle of sound. It's a वहीं पे complete खत्म हो circle. गई। So as I said, it's no rocket science. You just have to think of it in a logical way, try and characterize it with basic physics and mathematics. So broadly, you will be able to establish what is right and what is not so perfect. थैंक यू सर। एक चीज, लास्ट चीज बस आपसे ये बोलना चाहूंगा, जो हमारे बडिंग इंजीनियर प्रोड्यूसर है उनके लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहो, जो अभी इस लाइन में घुसना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे Do not train your ear with a headphone. Learn to identify sounds in natural environments. हैं। ओके। Stand on a junction where there is intense traffic and see how many different sounds can you establish or identify. सर आई विल इनकॉर्पोरेट दिस इन माय टीचिंग। कि साउंड ट्रेनिंग का तीसरा तरीका ये है। मैं अभी तक दो बताता था, तो अभी तीसरा तरीका मुझे मिल गया। It's a challenging one, and if you are able to, establish this, then you can beat any microphone. Because उस point पे खड़े होके, सेलेक्टिव हियरिंग with करना। so much of information to identify different elements, or at least even the major elements in that mix, it's not an easy task. Because not only your auditory senses, your visual and auditory senses work in tandem there. And you have to actually cut down your visual senses to Yes, hear sound. you said it. Yeah. This is what I was wanting to arrive at. सर बहुत प्रिसीजन से सुनना पड़ता है, ऐसे तभी तो आंख बंद करके मिक्स सुनते हैं लोग। यार स्टूडियो में एस्टैब्लिश करना मिक्स इज अ पीस ऑफ केक रिलेटिव. राइट, अगर इस रियल एनवायरनमेंट में बात तो करें। हाँ, अब नाउ आई गो बैक टू द सेम द थियरी ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्रेडेंशियल्स. अगर आप एक पॉपुलेटेड एनवायरनमेंट में 10 में से 6 चीजें डिकोड कर रहे हो, एक साइलेंट एनवायरनमेंट में आप 2 चीज क्यों नहीं डिकोड कर सकते? मेक सेंस। वेरिएबल्स कम है ना. ईयर ट्रेनिंग जरूरी है सर। आप उसको चाहे जो मर्जी नाम दो, मैं एक आपको प्रोसेस या फिनोमेना समझाने की कोशिश कर. राइट, गॉट इट। हम लोग इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग कहो या एजुकेशन कहो, मैं टीचिंग नहीं, मैं नॉलेज शेयरिंग कहूंगा या एजुकेशन कहूंगा, हमारी सबसे बड़ी अगेन प्रॉब्लम या चैलेंज यही है कि हम लोग अपने आप को लिमिट कर देते हैं. आउट इधर ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। हाँ, इधर बेसिस द कंटेंट और द कन्वीनियंस. अभी जैसे हमने ये जो मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके डिफरेंट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने का जो एक एग्जांपल दिया, इट वाज नॉट समथिंग दैट आई हैड इन माय माइंड बिफोर. इट अकर्ड टू मी एज वी आर टॉकिंग. आपने ये सुना होगा ना कि एक जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन होता है,
वो मशीन की आवाज सुन के बता देता है कि उसमें डिफेक्ट कहाँ है। हाँ, दिक्कत क्या है? नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम Yeah. ट्राइंग टू से? बिकॉज उसे पता है कि एक इफेक्ट का कॉज क्या है, और वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव उसने वैसे सुना है, सुना है। राइट? एट एनी पॉइंट उसने सुना होगा. हाँ। So sound is also experience then. Of course it is. The older you grow, the wiser you become in terms of sound It's also, like, in life मैं also. इसको rephrase कर रहा हूँ, it's like a bottle of wine. The Aged older well. it gets, the better it tastes. Thank you, sir, for taking out time and It's a pleasure. I helping mean, out. I'm happy to, you know, speak my mind, as I always say. Textbooks, yeah, organized form of information at times will limit you from thinking. But if you learn by exploring, experiencing, then you set your own boundaries. It's Right. not the textbook that will set the boundary for you. That doesn't mean that We you should should not learn. ignore formal education. Formal education helps you giving the information that you accumulate a structure. Actually, you can achieve it faster. That's what I said. Yeah. You know, okay, step 1, step 2, step 3 steps. Got it. ठीक है sir. Thank you. And that's it for today. अगले पॉडकास्ट में देखते हैं हम किसको लाते हैं.